नमस्कार। अगर फेल्ड कंडीशन में आप गाय भैंस की प्रेगनेंसी के डायग्नोसिस करने के बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं और ये इस टाइप के केस होते हैं जिनका रिज़ल्ट आपको उसी टाइम पर तुरंत देना पड़ता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भैंस की प्रेगनेंसी को आप फील्ड कंडीशन में किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग सारी जानकारी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को आपने कंप्लीट लास्ट तक वॉच करना है। तो पहला जो आपका स्टेप होगा वो तो ये होगा कि चाहे गाय हो या फिर भैंस, उसके बारे में कंप्लीट हिस्ट्री आपको लेनी है कि उसको कब टीकाकरण करवाया गया था और उसके बाद अभी तक कितना समय हो चुका है, 3 महीने हुए हैं या फिर 5 महीने हुए हैं। तो प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग ओनर से कंप्लीट हिस्ट्री लेनी है। एआई कब करवाई है उसके रिगार्डिंग कंप्लीट हिस्ट्री लेनी है। उसके बाद बाहर से एक नज़र बॉडी कोड को आप मार सकते हैं कि किसी टाइप का कोई चेंज आपको देखने को तो नहीं मिल रहा है। उसके बाद हम मेजरली वेटनरी में जिस तरीके का यूज़ करते हैं प्रेगनेंसी को डायग्नोस करने के लिए, वो होता है पैरेक्टल एग्जामिनेशन ऑफ फीमेल जेनेटिलिया, यानी कि हम जेनेटिलिया को फील करते हैं। अगर हमें अंदर फीटस महसूस होता है तो हम बता देते हैं कि पशु प्रेग्नेंट है। अगर हमें नॉर्मल हॉर्न महसूस होते हैं तो हम बता देते हैं कि पशु प्रेग्नेंट नहीं है, पशु ने कंसीव नहीं किया है, पशु आपका खाली है। तो ये एक नॉर्मल सा प्रोसीजर होता है प्रेगनेंसी को डायग्नोस करने का। तो आप क्या करना है कि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आपने चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। कोई डाउट रहता है तो कमेंट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक हैं, तो उन लिंक पर आपको जाना है, क्लिक करना है और हमें फॉलो करना है। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं अब पैरेक्टल एग्जामिनेशन के बारे में। तो पैरेक्टल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि भैंस की जब भी बात आती है तो भैंस को सबसे पहले तो बहुत बेहतरीन तरीके से रिस्ट्रेन करना होता है, यानी कि कंट्रोल करना होता है। क्योंकि फील्ड कंडीशन में क्या होता है कि भैंस को कंट्रोल या रिस्ट्रेन अगर आप नहीं करोगे तो आपको भैंस नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसीलिए फर्स्ट वर्क है रिस्ट्रेन करो उसको। उसके बाद क्या करना है कि जो आपके पास पॉलीथीन का ग्लव्स होता है वो लेना है और उसको हाथ में लगाना है। ठीक है, हाथ में जब आप लगा लेंगे उसको तो उसके बाद आपने लूब्रिकेंट का यूज़ करना है और अपने ग्लव्स के ऊपर अच्छी तरह से लूब्रिकेंट को लगाना होता है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, पशु के रेक्टम के अंदर हाथ डालना होता है और जितना भी गोबर रेक्टम के अंदर भरा होता है उसको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आपका जो फर्स्ट स्टेप रहता है वो होता है सर्विक्स को ढूंढना होता है। फर्स्ट जो आपका वर्क होता है सर्विक्स को ढूंढना होता है। जब आपको सर्विक्स मिल जाती है तो सर्विक्स को फील करते हुए, ठीक है, आपने धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ना है और आपने यूट्राइन हॉर्न कोशिश करनी है कि आपको यूट्राइन हॉर्न यूट्रस अच्छी तरह से फील हो। तो यहाँ पर अगर हम नॉर्मल कंडीशन में प्रेगनेंसी की बात करें, मतलब कि 3 महीने की प्रेगनेंसी के बारे में बात करें, तो क्या होगा कि बच्चे का जो आकार होता है वो एक 3 महीने में एक फुटबॉल की आकृति के समान बच्चे का जो साइज होता है वो आपको देखने को या महसूस होने को मिल जाता है। अगर देखो पशु प्रेग्नेंट नहीं है, पहले हम बात करते हैं कि पशु प्रेग्नेंट नहीं है, तो जैसे ही आप सर्विक्स को फील करोगे तो आपको तुरंत से यूट्रस भी फील हो जाएगा, उसके हॉर्न भी फील हो जाएंगे और ओवरीज भी बिल्कुल फील हो जाएगी। क्योंकि वो जो जेनेटेलिया होगा, नॉन प्रेग्नेंट एनिमल का जो जेनेटेलिया होगा वो क्या होगा, उसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा और पशु जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर पशु प्रेग्नेंट है तो सर्विक्स में आपको एनलार्जमेंट यानी कि स्वेलिंग देखने को मिलेगी। सर्विक्स का जो साइज होगा वो बड़ा हुआ होगा, इंक्रीज़ हुआ होगा। उसी के साथ ही यूट्रस का जो साइज है वो भी इंक्रीज़ हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, और आप जब फीटस को फील करोगे तो एक फुटबॉल की आकृति के समान जो फीटस होता है वह आपको फील होता है। और ये जो काम है ये सिर्फ जो वेटनरी से जुड़े हुए हैं, जो कि रजिस्टर्ड वेटनरियन है, सिर्फ वही इस काम को करते हैं। अदर कोई फार्मर या जो वेटनरी के रिगार्डिंग नहीं है वह इस कार्य को मत कीजिएगा। और इसी के साथ ही आपको क्या करना है कि बिल्कुल जेंटल तरीके से और बिल्कुल सावधानीपूर्वक इस कार्य को करना है। पशु में बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और
यह ध्यान रखें कि सुबह खाली पेट ही, अगर हो सके तो सुबह के टाइम खाली पेट पशु की प्रेगनेंसी को आप डायग्नोस करें। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हमें देखने को मिलता है सुबह खाली पेट जब प्रेगनेंसी को डायग्नोस किया जाता है। तो ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। और प्रेगनेंसी जब एक बार आप डायग्नोस करना सीख जाओगे तो फिर कभी भी आपको मतलब देखिए, मेन बात यह है कि जब आप प्रेगनेंसी को डायग्नोस करते हैं तो अगर आपको मान लीजिए आज आप प्रेगनेंसी को डायग्नोस कर रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप ओनर को बोल सकते हैं कि आप 15 से 20 दिन के बाद दोबारा से पशु को चेक करवाने के लिए ले आ सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है।